नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे झांसी की रानी की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी वीरता की कहानियां भले ही इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले भी कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी थी जिनका जिक्र उनकी शौर्य गाथाओं में शामिल नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था और लोग उन्हें मनु बुलाते थे। उनका जन्म बनारस में रहने वाले एक मराठी परिवार में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर रियासत के पेशवा के पास काम करते थे। जब मणिकर्णिका सिर्फ 4 वर्ष की थी, उनकी मां भागीरथी बाई का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता झांसी चले गए। वहां मणिकर्णिका नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे सेना नायकों से युद्ध की कला सीखने लगी। वर्ष 1842 में जब मणिकर्णिका सिर्फ 14 साल की थी तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ। इसके बाद उन्हें लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाने लगा। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसे दामोदर राव नाम दिया गया था, लेकिन 4 महीने की आयु में ही उनके संतान की मौत हो गई। राजा गंगाधर राव नेवलकर इस दुख को सह नहीं पाए और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने 1853 में अपने एक दूर के रिश्तेदार के बेटे को गोद लिया। उनके गोद लिए हुए पुत्र का नाम आनंद राव था, लेकिन अपने बेटे की याद में वे उसे भी दामोदर राव ही कहते थे। इसी वर्ष के अंतिम दिनों में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत ने राजाओं के बच्चों को गोद लेने की प्रथा के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया था। हालांकि झांसी के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर की मौजूदगी में दामोदर राव को गोद लिया था। इसके सारे कागजात गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी तक भी पहुंचाए गए थे। वसीयत के मुताबिक दामोदर राव के बड़े होने के बाद वह झांसी के राजा होते। तब तक के लिए राज्य की बागडोर लक्ष्मीबाई के हाथों में थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने झांसी को कैप्टन अलेक्जेंडर स्किन के हवाले कर दिया। इससे चिंतित होकर लक्ष्मीबाई ने दिसंबर 1853 में मेजर के जरिए वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी जॉन मैल्कम को चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर क्या था? मार्च 1854 में अंग्रेजी शासन ने लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर किसी दूसरे महल में रहने का फरमान सुनाया। उनके गुजारे के लिए हर महीने 5,000 रुपए पेंशन भी बांध दिया गया, जो रानी लक्ष्मीबाई को स्वीकार नहीं था। और अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने सेना के साथ साथ आम लोगों को भी विद्रोह के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। जनवरी 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई करने का फैसला किया। अंग्रेजों का मानना था कि उन्होंने अपने हथियारों को तैयार कर लिया है और अपने किले में कुछ विद्रोहियों को भी शरण दी है। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई को यह मंजूर नहीं था। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर धावा बोल दिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने किले को भेद दिया। तभी लक्ष्मीबाई को तात्या टोपे का साथ मिला और वह अपने 20,000 से अधिक सैनिकों के साथ झांसी पहुंच गए। वे अंग्रेजों को कुछ दिनों तक रोकने में सफल हुए, लेकिन अंग्रेजों ने झांसी में प्रवेश कर ही लिया। अपनी लड़ाई को कमजोर होता देख लक्ष्मीबाई को दामोदर राव की चिंता सताने लगी और उन्होंने दामोदर को अपनी पीठ पर बांधा और एक छोटी सी सेना के साथ कल्पी की ओर रवाना हो गईं, जहां उन्होंने नाना साहेब पेशवा, राव साहेब और तात्या टोपे जैसे महारथियों से मुलाकात की और 30 मई को ग्वालियर पहुंची। यह बात जब अंग्रेजों को पता चली तो वे ग्वालियर पहुंच गए, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हथियार नहीं डाले और अंग्रेजों ने 17 जून 1858 को उनकी हत्या कर दी। देश ने आजादी के बाद लगभग 77 वर्षों का सफर तय कर लिया है। देश की आबादी 33 करोड़ से बढ़कर
143 करोड़ तक पहुंच चुकी है। साक्षरता दर 16% से बढ़कर 77% तक पहुंच चुकी है। औसत आयु 25 साल से बढ़कर 70 साल तक पहुंच चुकी है। अन्य कई मानदंडों में देश की बेहतरी हुई है। बस एक कमी है, अब भारतीयों में लक्ष्मीबाई जैसा साहस और संकल्प नहीं होता। बाहरी आजादी मिलने के बाद भारत के पास मौका था अपनी भीतरी आजादी पर काम करने का। समाज को अंधविश्वास, भ्रम, हिंसा, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादिता व अधर्म से मुक्त करने का। लेकिन बाहरी विकास की दौड़ में हम अपने आंतरिक बल को खो बैठे। आज क्लाइमेट चेंज की तबाही दस्तक दे रही है। अंधविश्वास फिर से जड़ें मजबूत कर रहा है। मानसिक रोग व अवसाद चरम पर हैं और मुख्य धारा में आचार्य प्रशांत के अलावा कोई आवाज इन मुद्दों को उठाते दिखाई नहीं देती। हमारे भीतर लक्ष्मीबाई जगाने के लिए आचार्य प्रशांत दिन रात संघर्षरत हैं। समय रहते आगे आइए और आचार्य प्रशांत जी के साथ उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान से जुड़ें। आचार्य प्रशांत माने द गुरु ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज ही आचार्य प्रशांत जी के साथ जुड़िए, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और उनके द्वारा सिखाए जा रहे गीता के कम्युनिटी से जुड़िए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।